अरे कहाँ है भाई दोनों? पापा मैं ऊपर में देख के आता हूँ, यहाँ तो दिख नहीं रहे दोनों कोई। अरे कहाँ है भाई दोनों? देखो ना पापा, क्या है मेरे को? बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं देखता हूँ तुम बात क्या हुआ, मैं पुलिस में फोन करता हूँ। हाँ बेटा, क्या हो गया तेरे को? क्यों नहीं तू? पुलिस को फोन करता। हाँ हाँ पुलिस से चलो। हाँ चलो जल्दी आइए। एक ही घर में सास बहू लहूलुहान हालत में मिली। घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। परिजन पहुंचे तो सास की सांसें थम चुकी थी, जबकि बहू की हालत गंभीर थी, जिसे उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर हालात ऐसे थे जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन उस घर में किसने खेला था ये खूनी खेल? इस संदेह हत्याकांड में पुलिस के पास ऐसा कोई क्लू नहीं था जिसके जरिए वो अपराधियों की गिरफ्तार तक पहुंच पाती। पुलिस ने अपनी जांच शुरू तो की, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा उसकी पूरी तफ्तीश वारदात में जिंदा बची मृतका के बयानों पर आकर टिक गई। अंजलि जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, वो कैसे किया किसने? सर उस दिन माँ और माजी खाना बनाकर बैठे ही थे कि अचानक दो बदमाश हमारे घर में घुस आए और सर उसने अपना मुंह भी बांध रखा था, उसके हाथ में हथियार थे सर। उन लोगों ने पैसों की मांग की सर हम लोगों से। अरे मम्मी जी, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। कुछ नहीं भैया, कुछ मत करो, कुछ नहीं। फिर उनमें से एक बदमाश अंदर से कोई भारी चीज लेकर आया और माजी के सिर पे मार दिया। और फिर दूसरा बदमाश चाकू जैसी चीज से मुझ पर हमला कर दिया सर। अच्छा ये बताइए, तो दोनों बदमाश कितने साल के रहे होंगे? 25 से 30 साल के रहे होंगे सर। उन्होंने क्या पहन रखा था? जी, एक ने जीन्स टी शर्ट पहना था और दूसरा वो पैंट शर्ट पहना था। कुछ कलर याद है? सर, इसकी तबीयत खराब, बाकी की पूछताछ आप बाद में कर लीजिएगा। हम उनके बताए हुए के हिसाब से आरोपी की तलाश करते हैं। अगर आप दोनों को कुछ पता लगे तो मुझे जरूर बताइए। अच्छा आप दोनों जा सकते हैं। जी सर। हाँ अंकित, मुझे ये बताओ क्या क्या चोरी हुआ तुम्हारा? कुछ खास नहीं सर, पर न जाने वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, घर का सारा सामान फैला दिए थे। क्या तुम्हारे घर में कैश और जेवरात नहीं थे? था ना सर, कैश भी था और कुछ जेवरात भी थे, पर उन लोगों की नजर उस पर कैसे नहीं पड़ी समझ नहीं आता। तो ये कैसे हो सकता है? ये हत्या हो गई है और लूट कुछ भी नहीं हुई है। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हें कुछ भी पता लगे जी तो मुझे जरूर बताना। जी सर। तो कब तक कातिल हमारी आंखों से बचेगा? जी। हम एक नाइट की उसे जरूर पकड़ लेंगे। क्या होगा? पुलिस ने अंजलि के बताए हुलिये के आधार पर बदमाशों की खोजबीन शुरू की। मुखबिरों को भी इस मामले की जांच के लिए लगा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई कामयाबी मिलती नहीं दिख रही थी। इधर अंजलि की हालत में अब धीरे धीरे सुधार होने लगा था और पुलिस को उम्मीद थी
कि एक अंजलि ही है जो उन्हें इस केस की तह तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। लेकिन जब भी पुलिस उससे गहराई से पूछताछ करने की कोशिश करती, वो गोल मोल जवाब देने लगती, जिससे कुछ दिनों बाद पुलिस को लगने लगा था कि अंजलि पुलिस से कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। यार मुझे लगता है कि अंजलि हमने कुछ छुपा रही है, मगर क्या छुपा रही है हमें पता करना है। सर हो सकता है वो सदमे में हो और कुछ बता नहीं पा रही होगी। और यार ये भी तो हो सकता है कि मृतका के मर्डर में उनके परिवार के लोग शामिल हो। ये अंकित भी हो सकता है, अंजलि भी हो सकती है, यहाँ तक कि मृतका का पति रमेश भी हो सकता है। जी सर। खैर छोड़ो, हमें सब पता कर लेंगे। शुरुआती पूछताछ से पुलिस को शक होने लगा कि गुड्डी बाई के मर्डर के पीछे उसके किसी अपने का ही हाथ है। लेकिन क्या वाकई उस महिला के कत्ल में उसके अपने ही शामिल थे? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वारदात को 2 महीने बीत चुके थे। अंजलि लगातार बयान बदल रही थी, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हत्याकांड में खुद अंजलि शामिल थी या फिर वो किसी को बचाने के लिए ये पूरा नाटक कर रही थी। अंजलि जी, तबीयत काफी अच्छी लग रही है। जी अभी थोड़ी ठीक है सर। अच्छा मुझे सच सच बताओ तो क्या हुआ था? सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सच सच बताओ कि क्या माजरा था और क्या हुआ था? सर आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ ज्यादा खुली बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, वरना हमें मेरे पूछताछ करना हो जाता है। बताओ। बताती हूँ सर, बताती हूँ। 1 साल हुआ था सर मेरी शादी को, लेकिन रोज रोज का वही रोक टोक, मेरी हर बात पे हर चीज में नुक्स निकालती थी मम्मी जी। सबके साथ मेरी बुराई करती थी सर। जीना आराम हो गया था मेरा, और तो और मेरे हस्बैंड के पास मेरे कान भरती थी सर। अरे खाना बना है कि नहीं बना है? दुकान जाने का समय हो गया इनका। बना रही हूँ मम्मी, बस ला रही हूँ अभी। अरे दुकान जाने का समय हो गया है, कुछ फिक्र है कि नहीं तेरे को? अरे तो बना तो रही हूँ, कर तो रही हूँ, सुबह से उठ के और कैसे करूँ? देखो कैसे कैसी की तरह जबान खोल है। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? कुछ सिखाया है कि कैसे कौन से बात की जाती है? सिखाया है, मगर कोई एक बात को लेकर पीछे पड़ जाना तो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? हे भगवान, देख रहे हो कैसे बात करती है? कोई लाज शर्म भी नहीं है इसको। आप भी ना माँ हमेशा उस बेचारी के पीछे लगी रहती। अरे कोई बात नहीं, हम किसी और को भेज के टिफिन मंगवा लेंगे। तू चुप है, तू तो बीवी का गुलाम हो गया है। ये भगवान, आपको तो कोई समझा नहीं। चलते एकदम जल्दी रखिए, कब छुटकारा मिलेगा इससे। क्या इसलिए तुमने सामान डाला कि रोज तुम्हें रोक टोक करती थी? नहीं सर, सिर्फ यही बात नहीं थी। शादी के पहले एक मेरा दोस्त था दिलीप। जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था, तू ही मेरा हाथ है, तू ही लम्हा था। अंजलि, क्या तुम कुछ और वक्त मेरा इंतजार नहीं कर सकती? नहीं दिलीप, मेरे घर वाले शादी के लिए पीछे पड़े हुए हैं और अभी तक तुम्हारा कोई काम ढंग से जमा भी नहीं है। हम रख कर शादी कर सकते हैं ना? पागलों जैसी बात मत करो। एक तो तुम कुछ कमाते नहीं हो और कितने दिन तक हम बाहर में गुजारा करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? तो क्या तुम मुझे हमेशा में छोड़ दोगी? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुमसे बात करती रहूंगी। मुझे जब भी बुरा लगेगा मैं तुमसे फोन में बात करूंगी। और तुम्हारे ससुराल वाले मना किए तो? मैं सब जान से मार दूंगी, लेकिन तुमसे बात करना नहीं छोड़ूंगी। सास की जान ले ली? हाँ ले ली, जान ले ली मैं अपनी सास की। मैं उसे हमेशा समझाते रहती थी कि दिलीप सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और तो और हमेशा अंकित से, पापा जी से शिकायत करते रहती थी, कान भरते रहती थी मेरे बारे में।
मम्मी मैं तो बस घर पे बात कर रही थी। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ कि किससे बात करती है। आने दे, आज बताती हूँ मैं। पति और ससुर के घर से जाने के बाद बहू अक्सर दिलीप से फोन पर बात शुरू कर देती और इसी बात पर सास बहू के बीच कई बार कहासुनी भी हुई। लेकिन खूनी अंजाम में कैसे बदला ये कहासुनी का सिलसिला, ये भी बताएंगे एक छोटे से और ब्रेक। बहू के किसी गैर मर्द से बात करने पर सास को पहले ही आपत्ति थी। सास ने इसके बारे में अपने बेटे को भी बताया, लेकिन उसने इसे अनसुना कर दिया। फिर एक दिन सास ने कुछ ऐसा देखा कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंजलि, और घर में कोई है ना मेरी मम्मी। आओ बैठो। क्या वो बहुत परेशान लग रही हो? क्या बताऊं यार, मैं तो शादी करके फंस गई लग रहा है। ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ये क्या कर रहा है मेरे घर में? अब किसी को भी तू अपने घर में बुला लेगी? मम्मी आप जैसे समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। अब सुनने सुनाने के लिए रह क्या गया है? इतना भी तू फोन में बात करती थी, अब इसे घर में भी बुलाने लगी तू? मम्मी मेरी बात तो सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। बहुत सुनी तेरी बात। आने दे अंकित को, आज फैसला करवा कर या तू घर में रहेगी या मैं घर में रहूं। प्लीज मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। तू आया कैसे ना? चल मेरे घर से निकल, निकल मेरे घर से। तू निकल यहाँ से, मेरी बात तू निकल यहाँ से। मम्मी मम्मी बात तो सुनिए जरा मम्मी प्लीज, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चुपचाप यहाँ बैठ जा। आने तो बताती हूँ मैं। तो बताऊंगी मैं आपको। दूसरे आदमी को अपने घर में बुलाओगे तो तुम्हारी सास परेशान नहीं होगी? और इस जरा सी बात करिए, तुम अपनी सास का फोन कर देना, तुम्हें जरा सा डर मिलेगा। नहीं मानना चाहती थी सर मैं उन्हें, पता नहीं मेरे से कैसे हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए अब तुम्हारे क्लिनिक दोनों का फैसला काम करें। चलिए मैडम।
शादी के बाद अक्सर नव दंपत्ति अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि बीते वक्त का साया उनके आने वाले कल को बर्बाद न कर दे, लेकिन अंजलि ने ऐसा नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके हाथ एक जुर्म हो गया, और जुर्म भी इतना संगीन जिससे उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। मुनामे मनमोहन सिंह ठाकुर को दीजिए इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको फिर दिखाएंगे एक ऐसी ही सच्ची वारदात। मेरे घर वाले शादी के पीछे पड़े। तुझे कितनी बार समझाया है कि फोन में ज्यादा बात मत किया कर। धमकी नहीं दे रही हूँ मैं, करके दिखाऊं।